नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आइए हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में। फर्स्ट है हाइडे स्पीच का युद्ध। यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और राजा पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं दूसरा कलिंग का युद्ध। यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। विजय के बावजूद युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की और बौद्ध धर्म को अपनाकर धम्म नीति की घोषणा करी। नेक्स्ट, सिंध की लड़ाई 1712 ईस्वी में। 1712 में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध के लिए आया। इस युद्ध को मोहम्मद कासिम ने जीता। उसके बाद लगातार भारत पर अरबों के आक्रमण होते रहे। चौथा है तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1191 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथा पूरे भारत में सुनाई दी गई। नेक्स्ट आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन के पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी 1192 में दोबारा युद्ध करने आता है। इस बार राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर वापस चला जाता है और इस प्रकार पूरे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। नेक्स्ट आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का पहला युद्ध पहले मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जीत के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी थे। बाबर की जीत का मुख्य कारण है भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया जाना। दोस्तों, बाबर ने ही पहली बार इस युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। ये 1556 ईस्वी में घटित हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति बैरम खान ने हेमू को मारने के साथ युद्ध को जीत लिया। हेमू को हेमचंद विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। यह अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। नेक्स्ट आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मानसेन ने हिस्सा लिया, जबकि महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया था। इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध के नतीजे को लेकर आज भी मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। ना अकबर हारा और ना ही वह मेवाड़ के राजा पर शासन कर पाया। प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। भारतीय इतिहास में यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद पूरे बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन हो गया। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध 1760। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार के साथ भारत में उनकी शक्ति का अंत हो गया। वांडीवास के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। मुगल शक्ति कमजोर होने के साथ ही मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और उत्तर भारत की ओर भी शासन को फैलाने लगे। लेकिन 1761 में अफगान शासक मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार होने के साथ उनका यह सपना अधूरा रह गया। नेक्स्ट आते हैं बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच में हुआ।
इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को जीत लिया और पूरे भारत, उत्तर भारत पर बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। और इसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रशासन को पूरी तरह से फैला दिया। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, यदि दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।